सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए सीएम आवास पहुंच चुकी है। इसके मद्देनजर सीएम आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर सोरेन की जेएमएम ने भी ईडी की कार्रवाई के विरोध की तैयारी की। सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल से धारा 144 लागू है और आज सीएम आवास, राजभवन के आसपास भी धारा 144 लागू है, जो रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बीच ये दो तस्वीरें। पूछताछ के लिए ईडी पहुंच चुकी है। सोरेन से सवाल जवाब चल रहे हैं और आपको बता दें कि उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो आज 31 तारीख, जिसे जेएमएम की तरफ से कंफर्म किया गया था, दरअसल झारखंड के सीएमओ की तरफ से कंफर्म किया गया था कि हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, ईडी का सामना करेंगे और अब ईडी की टीम किसी भी वक्त यहां पहुंचेगी। सवाल जवाब होगा हेमंत सोरेन से। कई सारे समन भेजने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 48 घंटे गायब रहे और कल अचानक अपने आवास पर आते भी हैं। विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, कयास से लगाए जा रहे थे अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो क्या गद्दी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपेंगे। लेकिन इस बीच परिवार में अंतरकलह की भी तस्वीरें सामने आई। चूंकि कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा परिवार के तमाम सदस्य सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। और आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर रांची से ही। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा सरकार को अस्थिर करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस तरह से भाजपा पूरे देश में लोगों को परेशान कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, ऐसे में हर परिस्थिति के लिए पार्टी तैयार है। वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से होना ही चाहिए। देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक रंग दें। इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो विषय भ्रष्टाचार का है और उसके जांच एजेंसियों का है। ये किसी दल का विषय नहीं है। वो इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो उनके ऊपर जो बातें जो सामने आई है, उनके इर्द गिर्द में, उनके आसपास में रहने वाले लोग, वैसे लोगों के साथों के संबंध और बाकी चीज़ें, तो उसको पूरी तरीके से फेस करते हुए बताना चाहिए क्या सत्यता है। सत्य के कसौटी पर खरा उतरे, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को अस्थिर करने की साजिश महुआ मांझी की तरफ से जेएमएम की सांसद है, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन ईडी पूछताछ को लेकर किस तरह से अस्थिरता नजर आ रही है, ईडी के सामने पेशी, सोरेन की क्या गिरफ्तारी होगी, इस तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब सीएम पद की अगले दावेदार कौन होंगे या सीएम पद किसे मिलेगा, इसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। परिवार में कलह की खबरें आ रही हैं। परिवार में कलह सीएम पद वजह, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। कल्पना सोरेन है, पत्नी है, सीएम बनाने की तैयारी है क्योंकि अभी इस वक्त सत्तासीन है हेमंत सोरेन। इसके अलावा बात करें बसंत सोरेन, छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन के, जो इनके खिलाफ हो चुके हैं। अंजनी सोरेन है और बहन है हेमंत के साथ ये खड़ी हैं। लेकिन इसके अलावा सीता सोरेन है। आपको ये बता दें कि दुर्गा सोरेन की पत्नी है जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं। रांची से इस वक्त हमारे संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरज, क्या अपडेट आपके पास? ईडी की टीम वहां पर पहुंची आज पूछताछ, क्योंकि ईडी को करनी है हेमंत सोरेन के साथ। देखिए, अभी तक टीम नहीं पहुंची है, लेकिन ईडी के ऑफिस में हलचल है। वहां से निकलने वाली है ईडी की टीम और सीधा वहां से निकलकर यहां पहुंचेगी। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको कि क्या यहां पर माहौल है। यहां पूरा सुरक्षा व्यवस्था पूरा पुख्ता कर लिया गया है। प्रशासन के लोग जो स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं वो राउंड पर हैं चारों तरफ सीएम हाउस के। और ये जो सीएम हाउस का निजी आवास है, यहीं पर ईडी की अधिकारी यहीं आएंगे। 20 तारीख को भी यहीं, 20 जनवरी को भी यहीं पहुंचे थे और यहीं पूछताछ हुई थी। लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद उनके जवाब से, सीएम के जवाब से ईडी के लोग, ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हो तो फिर उनको दूसरा सम्मन भेजा गया और 29 से लेकर 31 के बीच में उनको समय दिया गया। लेकिन जो घटनाक्रम 29 तारीख से लेकर 48 घंटे तक रहे, वो घटनाक्रम सबको चौंकाने वाला था इस तरह से। और फिर कल सीएम उस सस्पेंस को खत्म किया, खुद आए, रांची में निकले और फिर उन्होंने
अपने मीडिया के सामने भी आए और बयान भी दिया। और इस तरह से अभी की स्थिति यहाँ है। और पूरी सी यहाँ मेरे दूसरे तरफ, मेरे बाईं तरफ यहाँ पर सुबह से समान ट्रैफिक व्यवस्था थी, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल धीरज आप बने रहिए हमारे साथ। यकीनन झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है और जेएमएम किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है, सुनाते हैं आपको। अनौपचारिक सबको एकत्रित किया गया था ताकि सभी नेतागण, विधायकगण एक साथ जाकर बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पाए और कल्पना से राजनीति नहीं चलती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। जी न्यूज़।